काली बहू ने कराया दिवाली पर सौतन का गृह प्रवेश। अरे यार, ये फिर से ट्रैफिक लग गया। रोज रोज के इस ट्रैफिक से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। मुझे इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। अनुज ट्रैफिक में फंसने के बाद जैसे ही ट्रैफिक से निकलकर अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां उसकी बॉस उर्फी उससे कहती है, अरे अनुज, तुम आज फिर से इतना लेट हो गए। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं तुम्हें, रोजाना ट्रैफिक लगा होता है और ऑटो वाला तरीके से निकालता नहीं है। अगर मेरे पास खुद की कार होती तो मैं कभी भी लेट नहीं होता। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अगले ही दिन उर्फी अनुज के लिए एक कार ऑर्डर करके अपने ऑफिस के बाहर मंगवा लेती है। ये लो अनुज, आज से तुम इस कार के मालिक हो और अब तुम्हें इस तरह ऑटो में धक्के खा खा कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ माय गॉड, उर्फी, इसकी क्या जरूरत थी डार्लिंग। तुम बहुत अच्छी हो यार, थैंक यू सो मच। अनुज उर्फी की तारीफ और उसे थैंक यू बोलकर कार की चाबी लेता है और अपनी एक और गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। बताओ मेघा, कैसी है मेरी कार? बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी तुमने ये कार कैसे ली? तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तुम बस देखती जाओ अब मैं क्या से क्या करता हूँ। अभी तो मेरी काली कलूटी अमीर बॉस मेरे झांसे में फंसी है। अब तो उससे उसकी सारी दौलत लेकर मुझे ऐश करनी है और तुम्हारे साथ खुश रहना है मेरी जान। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए तुम? अरे कुछ नहीं, चलो ना एक रेस्टोरेंट में चलते हैं और कुछ खाते हैं। इधर अनुज बेचारी उर्फी को चीट कर रहा होता है और उधर उर्फी उसके साथ अपनी शादी के सपने देख रही होती है। आज ही मैं अनुज को शादी के लिए प्रपोज कर दूंगी। शाम को जब अनुज उर्फी के घर उससे मिलने जाता है तो उर्फी उससे शादी के लिए पूछ लेती है। जो अनुज चाहता था सब कुछ वैसा ही हो रहा था, जिसके चलते अनुज उर्फी को शादी के लिए हाँ कर देता है और उससे शादी करके उसी के बंगले में रहने लगता है। लेकिन शादी के बाद अनुज उर्फी से दूरियां बनाने लगता है। क्या बात है अनुज, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो। पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं करते थे। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। ऐसा बोलकर वो घर से निकल जाता है और मेघा के पास पहुंच जाता है। मेघा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। अनुज मेघा को सब कुछ सच सच बता देता है, जिसके बाद पहले मेघा अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये तो चोर के घर में चोरी हो गई। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन मुझे माफ कर दो यार, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं अनुज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी जरूर करोगे। मेघा अनुज को गले से लगा लेती है। इधर ये सब छुपकर उर्फी देख लेती है। ये क्या, इनका तो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। उर्फी बहुत उदास हो जाती है और घर पहुंच जाती है। वहीं दिवाली आने वाली होती है। वो रोते हुए अपने कमरे में खुद से कहती है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज ही मैंने अपने पति को किसी और औरत के साथ देखा। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था इस दिवाली के लिए। सब मिट्टी हो गया। अब मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे क्या हुआ? अरे क्या तुम ही मेरे बेटे अनुज की पत्नी हो? हाँ, मैं ही उनकी पत्नी हूँ। लेकिन आप कौन हो? मैं अनुज की माँ हूँ बहू। ये सुनकर उर्फी बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी सास को घर बुलाती है और उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है। माँ जी, नाश्ता लगवा दिया मैंने। क्या आपके लिए और कुछ लाऊं? नहीं बहू, कुछ लाने की जरूरत नहीं। मुझे यहाँ अनुज ने दिवाली सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि दिवाली कैसे मनाई जाती है। माँ जी, मेरे माँ पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है और अब मेरा सब आप ही हो। आप जैसा कहोगी इस घर में वैसा ही होगा। उर्फी अपनी सास के साथ मिलकर दिवाली की पूरी तैयारियां करने में लग जाती है। वो दोनों मिलकर पूरे घर को साफ सुथरा करके पूरे घर की सजावट करते हैं। माँ जी, घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच में आपने तो कमाल ही कर दिया। ये सब तो तेरी मेहनत है मेरी प्यारी बहू। 2 दिन बाद दिवाली है। तुमने अपने लिए क्या खरीदा है दिवाली के लिए? माँ जी, मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अच्छा बहू रुक, मैं तुझे कुछ देती हूँ। सुजाता अपनी बहू को अपनी पसंदीदा साड़ी लाकर देती है। ये देख बहू, तू ये वाली साड़ी पहनना दिवाली पर। उर्फी साड़ी लेकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो शाम को अनुज के आने का इंतजार करने लगती है। आ गए आप? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
हाँ बोलो, क्या कहना है? कौन थी वो औरत जिसके हाथों में हाथ डालकर बैठे थे उस कैफे में? अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अरे ये क्या हो गया, इसको पता चल गया। बात को हैंडल करना होगा। वो दरअसल वो लड़की मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है। वो बेचारी अपना दुख मुझसे बांटने आई थी। देखो माफ़ कर दो मुझे अगर तुम्हें सब कुछ बुरा लगा हो तो। अरे नहीं, मुझे तुमसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था, तो मुझे माफ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। अनुज तब तो बात को संभाल लेता है, लेकिन दिवाली के एक दिन पहले उर्फी अनुज को वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लेती है। इतना समझाने के बाद भी तुम उस लड़की से अभी तक बात कर रहे हो? अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे जा जा, तेरे जैसी 36 आएगी और 36 जाएगी। मुझे तेरे जैसी काली कलूटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझ में। ऐसा कहने के बाद अनुज चला जाता है। वहीं बेचारी उर्फी अपने घर में रोती रह जाती है। अगले दिन दिवाली होती है और उर्फी अच्छे से सज संवर कर तैयार हो जाती है। शाम को जब उर्फी अपनी सास सुजाता के साथ लक्ष्मी और गणेश पूजन कर रही होती है, अनुज उसी समय मेघा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जिसे देखकर उर्फी के हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर जाती है। ये क्या कर दिया अनुज तुमने? तुम मेरी सौतन से शादी करके उसे यहाँ ले आए। अनुज बेटा, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? तू ऐसा कैसे कर सकता है? माँ, ये मेरी पत्नी है मेघा, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है? जहाँ से लाया है इस लड़की को वापस वहीं छोड़ आ। तू पहले से शादीशुदा है। रहने दीजिए माँ जी, इन्होंने मेरी ही नहीं सुनी और दिवाली वाले दिन ही मेरी सौतन इस घर में ले आए। लेकिन मुझे इनकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। मैं इस लड़की का गृह प्रवेश जरूर करूंगी। ऐसा कहने के बाद वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मेघा का गृह प्रवेश करती है। मेघा बहुत ही तेज लड़की थी। वो अनुज से शादी करने के बाद घर के एक एक सदस्य का जीना हराम कर देती है। उर्फी को उसके काले रंग के ताने और अनुज को गरीबी के लेक्चर, जिसे सुनते सुनते एक दिन अनुज उससे कह ही देता है, तुम्हें मैं जितना दे दूं उतना ही कम है ना? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। अनुज ऐसा कहकर गुस्से का घूंट पीकर सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो घर की सभी तिजोरियों से उनके गहने और पैसे चोरी हो चुके थे। ये क्या, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये सारे गहने और पैसे कौन चुरा कर ले गया? देखा अनुज, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। तुमने मुझसे शादी की पैसों के लिए और उसने तुमसे शादी की सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, और आज वो तुम्हें छोड़कर भाग गई किसी और के लिए। तुमने सही कहा उर्फी, ये सब कुछ मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनुज ऐसा कह के उर्फी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, जिसके बाद उर्फी उसे माफ कर देती है। अब वो दोनों अपने जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें सुजाता की 3 बहू और 3 बेटे थे, जिनके साथ वो रह रही थी। उसके तीनों बेटे रोजमर्रा मजदूरी करके घर का गुजारा किया करते थे। माँ, आज के खाने का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, लेकिन कल के खाने का कोई इंतजाम नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि अब तक तो हम गरीबों की तरह जी रहे थे, लेकिन अब हमारा काम भी छूट गया है। हाँ माँ, हमारी जो कंपनी है वो यहाँ से शहर में चली गई है और अब वहीं पर लोग काम करेंगे और हमारा यहाँ से शहर में काम करना बहुत मुश्किल होगा। हमें हमारे लिए कुछ और काम ढूंढना होगा। उस रात तो सभी लोग जो खाना था उसे खाकर सो जाते हैं, लेकिन उस दिन के अगले दिन फिर से उनके ऊपर खाने की परेशानी शुरू हो जाती है। माँ जी, घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा है। हमारे पास जो एक वक्त का खाना था हमने उसे 2 वक्त में खा तो लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? इधर हमारे पतियों को भी काम नहीं मिल रहा और दिन प्रतिदिन हमारी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। ये तो जिंदगी का मूल्य है, उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी, उन पर भरोसा रखो। सुजाता के ऐसा कहते ही उसकी बहू श्वेता कहती है, माँ जी, दुर्गा माँ से मुझे याद आया कि माँ दुर्गा की नवरात्रि शुरू होने वाली है। क्यों ना हम माँ दुर्गा के पूरे 9 व्रत रखें। हमारे व्रत रखने से माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी और फिर हम उनसे हमारी दुख तकलीफ दूर करने की प्रार्थना कर लेंगे। अच्छी बात है बहू, अगर तुम तीनों अपनी पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा माँ की नवरात्रि रखोगी तो दुर्गा माँ प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगी। जैसे ही नवरात्रि आती है, तीनों बहू दुर्गा माँ की नवरात्रि के व्रत रख लेती हैं।
लेकिन उपवास रखने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाजार से फल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें कहीं काम तक नहीं मिल रहा था। इधर हमारी पतियों का काम छूट गया और रोज रोज माता रानी को भोग लगाने के लिए हमारे पास फल तक नहीं होते। जो हो रहा है यही दुर्गा माँ की परीक्षा ही है, इसे परीक्षा समझकर गुजार लो। तभी श्वेता की नजर आंगन में पेड़ के ऊपर पड़ती है जिस पर कुछ फल उगे होते हैं। लगता है दुर्गा माँ ने हमारी सुन ली। वहाँ देखो, पेड़ के ऊपर फल उग रहे हैं। हम इन्हीं का प्रसाद बनाकर माता रानी को चढ़ा देंगे और इन्हें ही खा लेंगे। वो तीनों बहू मिलकर फल तोड़ती हैं और उसे दुर्गा माँ को चढ़ा देती हैं और बचे हुए फल अपने परिवार को खिला देती हैं और खुद भी खा लेती हैं। वहीं अगले दिन वो तीनों अपने गांव के मंदिर में पहुंच जाती हैं, जहां उन गरीब बहू को देखकर मंदिर के पंडित और वहां के लोग उनसे कहते हैं, अरे अरे अरे, कहाँ चली आ रही हो? निकलो यहाँ से। अपनी हालत देखी है? हाँ, तुम इस मंदिर में कदम रखने के लायक नहीं हो। चलो। छी 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 छी, जरा इन तीनों की हालत तो देखो। अरे माता रानी को उदास करने आई हो क्या? तुम जैसी औरतों से माता रानी कभी खुश नहीं हो सकती। कम से कम नहा कर तो आना चाहिए। गांव के लोग और पंडित तीनों बहू की बहुत बेइज्जती करते हैं, जिसके चलते वो तीनों रोते हुए मंदिर की सीढ़ियों से ही वापस उतरकर वहां से अपने घर आ जाती हैं, जहां उनकी सास उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहू, जब इंसान के ऊपर गरीबी आती है तो उसे कोई नहीं पूछता, और फिर जरूरी थोड़ी ही है कि तुम मंदिर जाकर पूजा करोगी, तभी दुर्गा माँ तुमसे खुश होंगी। हम अपने घर पर ही एक मिट्टी की दुर्गा माँ की मूर्ति बना लेंगे और फिर उसकी पूजा करेंगे। सुजाता और उसकी तीनों बहू मिलकर मिट्टी की दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं, जिसके बाद वो उसी की पूजा करने लगती है। वहीं अब उनके पास माता रानी को चढ़ाने के लिए ना तो माल होता है, ना ही अच्छे अच्छे फल होते हैं, जिसके चलते वो गांव में नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं। तीनों बहू पूरे दिन भूखे पेट यहाँ से वहां धक्के खाकर शाम को अपनी किस्मत के चलते रोते हुए वापस घर की तरफ आने लगती हैं। लेकिन वहीं पर एक बूढ़ी औरत एक ठेला लगाए बैठी होती है, जो उन्हें रोते हुए देखती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम तीनों रोते हुए? रुको, जरा बताओ मुझे क्या परेशानी है। अम्मा, हम अपनी किस्मत को रो रहे हैं। हम इतने गरीब हैं कि हम अपनी दुर्गा माँ को भोग तक नहीं लगा सकते, लेकिन उन्हें सुंदर फूलों की माला नहीं पहना सकते। हमने नवरात्रि तो रख ली, लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पा रही हैं। इसमें रोने की क्या बात है? देखो, दुर्गा माँ ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेज दिया। सुबह से किसी ने मेरा एक सामान नहीं खरीदा, इसीलिए ये लो दुर्गा माँ की पूजा के लिए प्रसाद, ये फूलों की माला और ये है फल। अब तुम आराम से दुर्गा माँ की पूजा करना। इतना सारा पूजा पाठ का सामान, फल फ्रूट देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद वो सामान लेकर घर लौट आई और दुर्गा माँ की मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती हैं, उन्हें माला पहनाती हैं और केले का भोग भी लगाती हैं। गरीबी के चलते उनके पूरे 9 व्रत बीतने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी के व्रत के दिन पहले रात के समय वो तीनों बहुत परेशान होती हैं और आपस में बातें करती हैं। कल हम माता रानी का भोग कैसे बनाएंगे और कन्याओं को कैसे प्रसाद खिलाएंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीनों बहू मायूस होकर रात को सो जाती हैं और अगले दिन जब वो उठती हैं तो घर के काम करने के बाद वो उदास मन से बैठी होती हैं। तभी उनके घर पर 9 कन्याएं आती हैं और उन्हें देखकर वो कहती हैं, सुनिए, हमें बहुत भूख लगी है। आपने हमारे लिए प्रसाद बनाया है, हमें खिलाइए। कन्या के मुंह से ऐसा सुनते ही तीनों रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दो कन्याओं, हम बहुत गरीब हैं, हम तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं बना पाए। ओहो, आप हमसे झूठ बोल रही हो। हमने खुद आपकी रसोई में खाना देखा है। आप एक बार वहां जाओ और देखो, हमारा प्रसाद आपने बनाया तो है। कन्याओं के ऐसा कहने पर तीनों बहू रसोई में जाती हैं, जहां पर माता रानी का पूरा भोग बना हुआ तैयार रखा होता है। इतना सारा खाना देखकर वो हैरान रह जाती हैं, जिसके बाद तीनों बहू मिलकर उन कन्याओं को पेट भर कर भोजन कराती हैं। इसके बाद दुर्गा माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और मिट्टी की मूर्ति के अंदर से स्वयं दुर्गा माँ अपने असली रूप में प्रकट होती हैं। तुमने इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी मेरी पूजा पाठ की और मेरी सारी व्रत बहुत अच्छे से किए और इतनी श्रद्धा के साथ तुमने इन बच्चों को खाना खिलाया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? साक्षात दुर्गा माँ के हमें दर्शन हो गए। माँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पतियों की नौकरी लग जाए और हमारे घर की सुख शांति बिल्कुल ठीक हो जाए और हमें किसी चीज की परेशानी ना हो।
ये सुनते ही दुर्गा माँ और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद दुर्गा माँ के पूरे 9 अवतार उनके सामने प्रकट होते हैं। तभी वहां पर गांव के काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी आंखों से ये नजारा देखते हैं, जिसके चलते दुर्गा माँ उन तीनों को वरदान देते हुए कहती हैं, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति होगी और तुम्हारे पतियों को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और इसके साथ मैं तुम तीनों को वरदान देती हूँ, तुम में से एक को धन की प्राप्ति होगी, कभी धन की कमी न होगी। दूसरे को मैं वरदान देती हूँ कि वो जिस भी घर में कदम रखेगी वो घर खुशहाल हो जाएगा और उस घर में खुशियाँ होंगी। और तीसरी को मैं ये वरदान दूंगी कि वो किसी भी औरत पर अगर हाथ रख देगी तो उसे पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, उसके आशीर्वाद से कोई औरत बांझ नहीं रहेगी। इतना कहने के बाद दुर्गा माँ अपने पूरे 9 अवतार के साथ वहां से गायब हो जाती हैं और गांव वाले ये नज़ारा देखकर अपनी गलती की माफ़ी उन तीनों जादुई बहू से मांगने लगते हैं। उस दिन के बाद से उन तीनों के घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। धन का वरदान मिलने वाली बहू अपने घर को धन लक्ष्मी से भर देती है। खुशी का वरदान मिलने वाली बहू घर में ढेर सारी खुशियां ला देती है। और वहीं पुत्रवती वरदान मिलने वाली बहू की वजह से वो तीनों गर्भवती होती हैं और उन तीनों के घर में बहुत प्यारे बच्चे पैदा होते हैं। इसके बाद वो गांव वालों का भला भी करती हैं और अब गांव वाले उन्हें देवी के रूप में पूजने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहते हैं।